Welcome back to this channel. In this video, we shall explain operations on matrices. तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। उसमें दूसरा ऑपरेशन है जी। पहले ऑपरेशन में हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करने का देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे दूसरे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। किसी अदिश द्वारा, किसी अदिश से भी निकाल सकते हैं नहीं, किसी अवयव का किसी अदिश से मल्टीप्लिकेशन, गुणन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ मान लीजिए, नाउ सपोज दैट, अब मान लीजिए राधा वांट्स द डबल प्रोडक्शन एट ए फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए में अब ये राधा क्या चाहती है डबल प्रोडक्शन चाहती है, दुगना उत्पादन चाहती है फैक्ट्री ए में। सिर्फ फैक्ट्री ए की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल प्रोडक्शन चाहती है। देन द प्रोडक्शन बाय फैक्ट्री ए द्वारा प्रोडक्शन, उत्पादन, तब कितना उत्पादन होगा यदि दुगना चाहती है तो। आइए कितना उत्पादन होगा, तो पहले से कितना उत्पादन हो रहा था देखिए मैट्रिक्स के रूप में। ए इज इक्वल टू 50, 70, 60, 45, 30, 20, इस रूप में जूते का निर्माण हो रहा था। ये जो 50 और 70 देख रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी के जूते हैं। ये 60 और 45 जो हैं सेकेंड कैटेगरी का जूते हैं जी। और ये 30 और 20 जो है ये थर्ड कैटेगरी के जूते हैं। चलिए, और ये जो देख रहे हैं आप फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम, ये क्या है, बॉयज़ के लिए जूते हैं, ये गर्ल्स के लिए जूते हैं। तो कह रहा है दुगना उत्पादन चाहती है, तो हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है और इतना जो डाटा लिखा हुआ है ये दोनों क्या है, बराबर हैं जी। तो दुगना चाहती है भाई तो दुगना कर दीजिए। तो हमने दोनों तरफ गुना कर दिया, तो बराबर नहीं, तो दुगना चाहती तो दुगना कर दिया। अब क्या करेंगे, इधर के मल्टीप्लिकेशन को हम 2a से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे, ठीक है। और इधर के मल्टीप्लिकेशन को हम गुना छिपाते हुए बस लिख देना है, 2 इंटू ये सारे डेटा लिखना है। डेटा पढ़ेंगे, नॉट डाटा, ठीक है। डेटा पढ़ते हैं, इसको गलती पढ़ती है। चलिए, तो ये जो डेटा लिखा हुआ है इधर लिख दिया। अब आइए मल्टीप्लिकेशन किया जाए 2 से, तो कैसे किया जाएगा बताइए। दुगना उत्पादन चाहिए हमें, तो दुगना उत्पादन के लिए क्या अर्थ है, यहाँ देखिए हमें फर्स्ट कैटेगरी के जो जूते उत्पन्न हो रहे थे बॉयज के लिए 50, तो ये अब क्या होना चाहिए, दुगना उत्पादन यानी 100। उसी तरह से लड़कियों के लिए क्या भाई, 70 जूते का निर्माण, तो इसके लिए भाई दुगना उत्पादन चाहिए। हर एक कैटेगरी के जूते के लिए क्या एकदम दुगना उत्पादन चाहिए, तो इसमें भी 2 से गुना होना चाहिए, तब ये तो दुगना उत्पादन होगा ना। चलिए, उसी तरह से ये सेकेंड कैटेगरी के जूते हैं बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। तो सेकेंड कैटेगरी के जूते हैं तो बॉयज के लिए दुगना करोगे तब 120 आएगा, 120। उसी तरह से इसको भी दुगना करना पड़ेगा। ये क्या है, थर्ड कैटेगरी के जूते हैं, ये बॉयज के लिए हैं, ये गर्ल्स के लिए, तो इसको भी दुगना करना पड़ेगा। अर्थात दुगना उत्पादन के लिए इस अव्यय को क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। देखिए, तो 2 से गुना हमने किया 2a, तो 2a लिख दिया जी, इज इक्वल टू 50 में हमने 2 से गुना किया, 50 में, 60 में भी 2 से गुना किया, 30 में भी किया, 70 में, 45 में और 20 में भी गुना कर दिया 2 से, क्योंकि हमें दुगना उत्पादन चाहिए तो 2 से गुना कर दिया। तो इधर के मल्टीप्लिकेशन तो 2a हैं ही, इधर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 2 इंटू 70 140। इस तरह से 2 से गुना करने पर हमें
ये प्राप्त होता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है क्या देख रहे हैं, यदि दुगना करना चाहते हैं यानी 2 से गुना करना चाहते हैं मैट्रिक्स में, तो उधर उसके प्रत्येक अवयवों में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, किसी स्केलर द्वारा। स्केलर मीन्स यहाँ समझिए नंबर, किसी नंबर से देखिए गुना करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना करेंगे, अर्थात दैट इज ये जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए द न्यू मैट्रिक्स मतलब नया अवयव। ठीक है, इज ऑब्टेन्ड प्राप्त किया जाता है, ये वॉइस है भाई, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इजेमार आ सकता है, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यह द न्यू मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग, जिरन यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो गुना कर, ये पिछले वीडियो में बताया गया है ग्रामेटिकली, उसको देख लीजिएगा भाई साहब। तो बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, दिए हुए अवयव के प्रत्येक अवयव को ईच एलिमेंट को गुना कर प्राप्त किया जाता है। ये जो नया मैट्रिक्स है आप दुगना तिगुना करना चाहते हैं तो इसके प्रत्येक अवयव में क्या करें, उतना ही संख्या से गुना कर करके प्राप्त किया जाता है। देख लिया, आज सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है जी, आइए जनरलाइज करते हैं। इन जनरल सामान्यतः इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n इज ए मैट्रिक्स एंड k इज ए स्केलर है। यहाँ k क्या है, स्केलर है। तो देखिए यहाँ k a मीन्स क्या समझ रहे हैं, यानी मैट्रिक्स ए में हमने k से मल्टीप्लाई किया तो ये एक अदर मैट्रिक्स देखिए बन जाता है। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अलग मैट्रिक्स आ गया। उसी तरह यहाँ मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है ये, और इसमें हमने k से गुना कर दिया तो k a इज अनदर मैट्रिक्स, एक अन्य मैट्रिक्स होता है। विच इज ऑब्टेन्ड जिसे प्राप्त किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर k, जिसे प्राप्त किया जाता है ईच एलिमेंट यानी a के प्रत्येक अवयव को k अदिश k से गुना कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में देख लेते हैं। इफ इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में इफ a इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, तो देखिए हमने k से गुना किया तो इधर के नोटेशन को k a से डिनोट किया जी, इज इक्वल टू इधर से भी k से गुना कीजिए, इस तरफ भी तो k से गुना कर दीजिए, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n है। फिर अब देखिए बराबर आप k ये से गुना किए तो क्या होगा, ये गुना प्रत्येक एलिमेंट में होगा, प्रत्येक एलिमेंट में होगा तो यहाँ कैसे लिखेंगे भाई कि समझा जाए कि प्रत्येक एलिमेंट में गुना हुआ है, तो बस इसको अंदर लिख दीजिए। ठीक है, k इंटू ए आई जे, तो जो भी यहाँ एलिमेंट तैयार होंगे A11 A12 उसमें k से गुना, देखिए सब एलिमेंट में गुना है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ जी मैट्रिक्स का बाय ए स्केलर, के स्केलर से। ठीक है, आइए अब प्रश्न देख लेते हैं कुछ। इफ a इज इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ए का मान दिया हुआ है 3 - 1 6 √2। ठीक है, देन फाइंड 3a, तब हमें 3a ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ जाते हैं। सॉल्यूशन है गिवन, पहले लिखेंगे गिवन मतलब दिया हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है तो आप लिखेंगे दिया हुआ है या दिया है, चलिए दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3 - 1 6 √2, इसलिए हमें निकालना है 3a। ठीक है, सो 3a हमें निकालना है, याद रहे। तो 3 दिया भाई, a का वैल्यू हम रख देंगे, देखिए कितना है a का वैल्यू 3 - 1 6 √2 रख दिया, a का वैल्यू देखिए 3 है, 3 जी
ए का वैल्यू हमने इतना रख दिया। अब ये क्या देख रहे हैं, किसी मैट्रिक्स को गुना करने की बारी है, तो प्रत्येक एलिमेंट में किया जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी, 9, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू √2 3√2। तो ये आ गया 3a का वैल्यू, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इंग्लिश का बुक नहीं है मैथ का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।